टू माय ब्यूटीफुल पीपल ओवर देयर। मैं हूं आपकी दोस्त नम्रता। आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का बहुत ध्यान रख रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो इस तरीके का ग्रीन जूस डिटॉक्स के नाम पे सुबह शाम पी रहे हैं या फिर कम से कम डेली पी रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें उसके फायदे के बारे में तो पता हो, लेकिन शायद इस जूस के नुकसान के बारे में उन्हें किसी ने नहीं बताया हो। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी लोगों में एक जागरूकता पैदा करना चाहती हूँ, जिसे वो बहुत अच्छा समझ के पी रहे हैं। नो डाउट वो अच्छा है, लेकिन उसके अंदर मौजूद एक बुराई बहुत ज्यादा घातक हो सकती है। तो क्या आप जानना चाहेंगे? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हर चैनल से, हर जगह से मिल रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इन्फॉर्मेशन आधी-अधूरी मिल रही है। ठीक उसी तरीके से आजकल सोशल मीडिया पे एक बहुत ही फ़ेमस ट्रेंड चल रहा है, जहाँ पे इस तरीके का ग्रीन जूस, डिटॉक्स जूस के नाम पर बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यहाँ तक कि यूट्यूबर्स भी इस जूस को डेली पीने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। सब इसकी खूबियाँ तो बता रहे हैं कि इसके अंदर ये खूबी है, वो खूबी है, लेकिन कोई इससे होने वाले नुकसान के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। मैं पालक के जूस के बारे में बात कर रही हूँ, जिसके बारे में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। अब किसी को भी सोशल मीडिया पे देखें तो सब लोग पालक के जूस को प्रमोट किए जा रहे हैं, ये कह के कि ये बहुत हेल्दी है, आपको डेली सुबह इसको पीना चाहिए। इनफैक्ट कुछ लोग तो उसको सुबह और शाम पीने की भी राय दे रहे हैं, पर वो सब के सब सिर्फ इसके फायदे गिना रहे हैं। कोई उसके नुकसान के बारे में बात नहीं कर रहा है। जब हम किसी चीज को किसी को रिकमेंड करते हैं, तो हमें उसके फायदे और उससे होने वाले नुकसान दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना बेहद जरूरी होता है, ताकि आप लोग खुद ये डिसाइड कर सके कि आपकी हेल्थ कंडीशन के अनुसार क्या आपको उस चीज को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये पूरी की पूरी साइंटिफिक बेस्ड है और इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है। दोस्तों, नो डाउट कि पालक हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पालक के अंदर बहुत सारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होती हैं, यानी कि उनमें विटामिन और मिनरल्स भरपूर होते हैं। पालक कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, मतलब आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। पालक के अंदर बीटा कैरोटीन होती है, जिससे कि हमें विटामिन ए मिलता है, और ये विटामिन ए हमारी आंखों के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ अगर आप पालक को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो ये आपको दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी कि हार्ट से रिलेटेड बीमारियों से भी बचाने में बहुत ज्यादा मददगार होता है। ठीक इसी के साथ पालक आपका बीपी कंट्रोल करने में भी बहुत ज्यादा सहायक होता है। अगर आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो पालक आपके लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो डाइटरी फाइबर होने के कारण आपका जो बाउल मूवमेंट है, यानी कि आपका जो मोशन क्लियर होने का जो प्रोसेस है, वो बहुत आसान हो जाता है, और इस तरीके से ये आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देता है। इसके साथ साथ दोस्तों, पालक के अनगिनत फायदे हैं। बहुत अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए पालक। मगर यदि कोई चीज बहुत अच्छी है, तो उसका हद से ज्यादा सेवन करना क्या सही है? वो हमने सुना है ना बचपन से कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। धूप हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि उससे विटामिन डी मिलता है, लेकिन वही धूप हमारे लिए खतरनाक हो सकती है, हमें कंप्लीटली डिहाइड्रेट कर सकती है अगर हम पूरा दिन कड़ी धूप में बैठेंगे। ठीक उसी तरीके से बारिश हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वही बारिश अगर हद से ज्यादा हो जाए तो बाढ़ ले आती है। कहने का मतलब है, जो चीजें हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम आंख बंद करके उसे सुबह शाम डेली बस उसी का सेवन करते रहें, बस उसी का सेवन करते रहें। ये गलत है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पालक में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से पालक हम सभी के सेहत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। दोस्तों, पालक के अंदर मौजूद होता है ऑक्जेलेट्स। ऑक्जेलेट एक वो कंपाउंड है जो हमारे शरीर में जाके स्टोन्स बनाता है। यानी कि आपने सुनी होगी कि किसी को पथरी हो गई है, ये पथरियां अधिकतर ऑक्जेलेट की वजह से ही फॉर्म होती हैं। यानी कि अगर आप पालक का हद से ज्यादा सेवन करेंगे, तो यही पालक आपकी किडनी में, आपके गॉल ब्लैडर में जाके पथरी बनाने का काम करेगा।
कभी-कभी ये जो ऑक्ज़ेलेट्स होते हैं, ये क्रिस्टल फॉर्म में भी बन जाते हैं, जो आपके जोड़ों में जाके आपको तकलीफ़ पहुँचाते हैं। और यही एक बुराई पालक की, उसकी 100 अच्छाइयों पर कभी-कभी भारी पड़ जाती है। तो क्या हमें पालक अपनी डाइट में शामिल ही नहीं करना चाहिए? या हमें पालक का डिटॉक्स जूस पीना ही नहीं चाहिए? ये तो बड़ी गलत बात हो गई। अब हम करें तो क्या करें? परेशान मत होइए, इसका भी सॉल्यूशन है। दोस्तों, नो डाउट पालक हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिस नुकसान के बारे में मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, अगर ये किसी को हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। अगर आपकी किडनी या गॉल ब्लैडर में एक बार स्टोन बन गए, तो आपकी किडनी प्रोन हो जाती है और उसमें बार-बार स्टोन फॉर्मेशन होने लगता है, जिसकी वजह से आगे चल के लॉन्ग टर्म में आपकी किडनी खराब भी हो सकती है। सेम चीज़ें गॉल ब्लैडर के साथ भी होती हैं। इनफैक्ट बहुत से केसेस में तो गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ जाता है, क्योंकि उसमें से स्टोन्स बाहर ही नहीं आते हैं। अब जान लेते हैं कि पालक के अंदर मौजूद इतनी सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उन्हें सही तरीके से कैसे लिया जाए कि वो हमें नुकसान भी ना पहुँचाए और हमें उसके पूरे के पूरे फ़ायदे मिल सकें। सबसे पहला, आप पालक को पकाकर खाइए, उसे कच्चा कम से कम खाइए। यानी कि जब हम पालक को पकाते हैं, तो पालक के अंदर मौजूद ऑक्ज़ेलेट जो होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और ये पालक फिर आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। दूसरी चीज़, अब वो लोग जो पालक को सैलेड के रूप में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनकी सैलेड का एक बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है पालक। अब क्या किया जाए? आप पालक को या तो स्टीम कर लीजिए या तो उसे हल्का-सा ब्लांच कर लीजिए। जब आप पालक को हल्का-सा ब्लांच करें तो उसमें थोड़े से कुछ ड्रॉप्स ऑयल के ऐड कर लें या तो घी के ऐड कर लें, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं। ऐसा करने से आपका जो सैलेड है वो और भी ज़्यादा पौष्टिक हो जाएगा। क्योंकि पालक के अंदर मौजूद होते हैं बीटा कैरोटीन, जिनसे कि हमारी बॉडी विटामिन ए को लेती है। क्योंकि विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो जब आप उस पे हल्का-सा कोई भी ऑयल डालते हैं, यानी कि उस फैट की मदद से विटामिन ए हमारी बॉडी में बहुत आसानी से अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। अब तीसरे वो लोग जो पालक को जूस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो आप पालक का जूस सुबह-शाम अगर पीते हैं तो स्ट्रिक्ट नो आज से ही उसे बंद कर दीजिए। यदि आप पालक का जूस डेली पी रहे हैं, तो मैं पहले यही कहूँगी कि आप उसे डेली पीना अवॉइड करिए। आप उसे बेस्ट रिज़ल्ट के लिए हफ्ते में 2 बार ले सकते हैं। पालक का जूस जब आप बना रहे हैं, तो उसमें 1 नींबू ज़रूर ऐड कीजिए, यानी कि 1 नींबू का रस ज़रूर ऐड करिए। अब पालक के अंदर मौजूद होता है ऑक्सलेट, जो सारी मुसीबत की जड़ है, और नींबू में मौजूद होती है सिट्रिक एसिड। अब ये सिट्रिक एसिड पालक के अंदर मौजूद ऑक्सलेट के साथ में रिएक्शन होता है और वो उस ऑक्सलेट को नष्ट कर देता है। तो आप जभी भी पालक का जूस बनाएं, यानी कि कच्चे पालक के पत्तों का इस्तेमाल करें जूस में, तो आप उसमें 1 मीडियम साइज़ नींबू को निचोड़ के ज़रूर डालिएगा। ऐसा करने से पालक से होने वाले नुकसान से हम अपनी बॉडी को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। अब वो लोग क्या करें जो पालक का जूस डेली पीते हैं और उन्हें वो बहुत पसंद है, उन्हें पालक का जूस बहुत ज़्यादा पसंद है। वो उसको सब्स्टिट्यूट करना ही नहीं चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ बताओ कि हम डेली पालक का जूस पी सकें। पहले तो कोशिश करिए कि अवॉइड करिए, क्योंकि ये सही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप पीना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप पालक के जो पत्तों का 15-20 पत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुट्ठी भर के पत्ते जिसमें कम से कम 15-20 पत्ते आ जाते हैं, वो मत करिए। आप सिर्फ़ 4 से 5 पालक के पत्तों का इस्तेमाल करिए और उसके अंदर खीरे की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। इसके साथ-साथ आप उसके अंदर थोड़ी-सी पानी की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, जिससे कि पालक डाइल्यूट हो जाएगा। और जब आपके पालक का जूस रेडी हो जाए, तो नींबू ऐड करना तो आपको बिल्कुल ही नहीं भूलना है। आपको डेली उसमें नींबू ऐड कर कर ही पीना है। आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप पालक की पत्तियों को स्टीम कर लीजिए। हल्के से 3 से 4 मिनट जब आप स्टीम कर लेंगे, तो इससे ज़्यादा आपके जूस के टेस्ट में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और जो पालक के अंदर ऑक्ज़ेलेट्स हैं, वो स्टीम की वजह से नष्ट हो जाएँगे। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप डेली पालक का जूस पी सकते हैं। ऑफ कोर्स नींबू जूस को ऐड करके। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो पालक के फ़ायदे को जानकर पालक का जूस डेली पी रहे थे, लेकिन उन्हें उसके नुकसान के बारे में नहीं पता था। तो आई एम श्योर कि अब आपको पता चल गया होगा। तो अब आप पालक को अपनी डाइट में सही तरीके से शामिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए
और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, फैमिली, फ्रेंड्स सबके साथ में शेयर कीजिए, ताकि कहीं वो ये गलती अगर कर रहे हों, तो अपनी गलती को सुधार लें। इसके साथ-साथ दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लेके आते हैं हेल्थ से रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तो आज के लिए बस यही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।